यह खबर है जालंधर से, जो अपनी खेल इंडस्ट्री के लिए देश ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। आजकल यहाँ नए ज़माने की हॉकी स्टिक बनाई जा रही है। इस हॉकी स्टिक का नाम है कंपोजिट हॉकी। ये सामान्य हॉकी से अलग होती है और अलग होने की वजह है इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। कंपोजिट हॉकी में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि एल्युमिनियम और लोहे से इसे बनाया जाता है। कंपोजिट हॉकी की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी है। हॉकी वो खेल जिसमें हिंदुस्तान के एक नहीं कई बड़े नाम हैं और जिन्होंने हॉकी से हिंदुस्तान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया है। हॉकी से जुड़ी हिंदुस्तान की एक नई पहचान पंजाब के जालंधर में भी गढ़ी जा रही है। खेल में इस्तेमाल होने वाली हॉकी का नया रूप सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि हॉकी का ये नया अवतार पारंपरिक नहीं है, इसे नाम दिया गया है कंपोजिट हॉकी। खास बात यह है कि कंपोजिट हॉकी को लकड़ी से तैयार नहीं किया जाता बल्कि इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जो पारंपरिक लकड़ियों वाली हॉकी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। जालंधर में बनने वाली कंपोजिट हॉकी की सप्लाई पूरी दुनिया में की जा रही है। अच्छी बात यह है कि इस हॉकी को रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। पिछले 50 साल से हॉकी के कारोबार में नितिन महाजन का परिवार जुड़ा हुआ है। नितिन खुद 20 साल से कारोबार को संभाल रहे हैं। आज इनकी फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली हॉकियों में से एक हॉकी से इंडियन टीम के कैप्टन भी खेल रहे हैं। नितिन की माने तो कंपोजिट हॉकियों ने उनका काम आसान किया है, क्योंकि एक हॉकी को पारंपरिक तौर पर बनाने में कम से कम हफ्ते भर का समय लगता है, जबकि कंपोजिट हॉकी जल्दी तैयार हो जाती है। देखो, ट्रेंडिंग कंपोजिट क्या है तो वुडन तो ऑब्सोलीट ही हो रही है मार्केट में, क्योंकि अभी सब बच्चे भी जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देखते हैं, प्लेयर्स को देखते खेलते हुए, तो वुडन से तो वो पावर नहीं आती जो कंपोजिट से आती है। अभी सभी जो है माइग्रेट हो रहे, कंपोजिट में शिफ्ट हो रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो कंपोजिट हॉकी से खेले, तो गेम बहुत फास्ट हो गई है और टर्फ पे कंपोजिट ही चलती है। वुडन जो चलती थी वो ग्रास ग्राउंड पे चलती थी और उसकी स्पीड स्लो होती थी। तो अभी सभी जो है मैक्सिमम कंपोजिट में ही शिफ्ट हो रहे हैं। बात आती है कीमत की, तो लकड़ियों से बनी हॉकी के मुकाबले कंपोजिट हॉकी थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि इसमें लगने वाले मटेरियल कॉस्टली होते हैं। नितिन की माने तो वर्ल्ड कप में हुए मुकाबलों के बाद कंपोजिट हॉकी को नई पहचान मिली। अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से कंपोजिट हॉकी का कारोबार रफ्तार पकड़ सका। अब तो जूनियर लेवल पर भी कंपोजिट हॉकी को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। बच्चों को उन्होंने हॉकी स्टार्ट की, छोटे बच्चों में जैसे स्कूल्स में छोटे बच्चों की हॉकी स्टार्ट हो गई। नहीं तो कंपोजिट हॉकी सीधा सीनियर लेवल पे चलती थी। हमारे को जूनियर लेवल पे भी डिमांड आनी शुरू हो गई, तो हमने फिर वो जूनियर मॉडल्स भी बनाने शुरू किए। देखो, ये छोटे बच्चे भी चाहते हैं कि हम कंपोजिट हॉकी, एक बूम तो आता ही है जब एक टीम जीत के आती है, कोई मेडल लेके आती है। आफ्टर 41 ईयर्स वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो उसके बाद अच्छा बूम आया। हॉकी जहां हिंदुस्तान की पहचान रही है, तो वहीं कंपोजिट हॉकी से जालंधर को नई पहचान मिल रही है। यही वजह है कि शहर में कंपोजिट हॉकी बनाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं शादी में हेलीकॉप्टर का टशन। लिए चलते हैं आपको हरियाणा के करनाल, जहां दूल्हे राजा दुल्हन को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे। ये बारात पूरे गांव में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। नजर डालिए आप भी। ये खुशी, ये गाना बजाना सब अपने परिवार के लड़के की शादी के लिए है। इस शादी में आजकल एक नया मेहमान खुशियों को दोगुनी कर रहा है, वो है हेलीकॉप्टर। अब इस परिवार को ही देख लीजिए। करनाल का ये परिवार हेलीकॉप्टर को लेकर कितना खुश है। दरअसल दूल्हे के पिता का सपना था कि वो अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे। मेरे फादर एक्चुअली, इनका ना बहुत पहले से सपना था जब हम छोटे थे ना, कि भाई मुझे इस तरीके से शादी करनी है, तो फाइनली आज पूरा हो गया। गांव में आज भी लोग अपनी शान के लिए कई तरह के आयोजन करते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं। कुछ ऐसा ही हेलीकॉप्टर आने से करनाल के मक्को माजरा गांव में भी हुआ। हेलीकॉप्टर आने से न सिर्फ दूल्हे के घर वाले खुश थे, बल्कि पूरा गांव खुशी मना रहा था।
और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी खुशी हो रखी है। करनाल के ही कुछ पूरा गांव की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ भी बेटी की शादी के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया था। हेलीकॉप्टर के गांव में लैंड करने से गांव वालों की खुशी में इजाफा हो गया। दरअसल इस गांव में पहली बार किसी बारात के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया था। ये पूरे गांव को खुशी है जी, पहली बारी गांव में मतलब हेलीकॉप्टर आया है, इसमें सभी को खुशी है, पूरे गांव वाले को खुशी है भी हमारे गांव में हेलीकॉप्टर से बारात जा रही है। आजकल हरियाणा और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर गांवों में शादी को स्पेशल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात ले जाना या दुल्हन की विदाई कराने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। इसलिए शादी में हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए कई ट्रेवल एजेंसियों ने ये सुविधा शुरू की है। यही नहीं, इसके लिए उन्होंने बाकायदा वेबसाइट तक बना रखी है जिससे आसानी से हेलीकॉप्टर बुक किया जा सकता है। जहां तक पैसे की बात है तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग के पैसे हर घंटे के आधार पर तय होता है। अगर आपको ज्यादा दूरी पर जाना है तो इसकी फीस ज्यादा होगी। वैसे मिनिमम 2 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया जाता है। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।